ये वही भारत है जहां सामूहिक परिवार का एक सुंदर वातावरण हुआ करता था। दादा दादी, दादा 4 भाई, छोटे दादा, बड़े दादा, मछली वाले दादाजी, एक साथ भोजन प्रसाद लेने के लिए। यह अवसर मुझे मेरे जीवन में मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं। विराट घर और चारों तरफ इधर बीच वाले, इधर ये, और फिर एक जगह बैठते तो कम से कम 70 से 75 लोग अपने ही घर के प्रसाद पाने पाते थे। और सब में अलग अलग गुण, सबका सम्मान, सबके कर्म बटे हुए। भारत तब भी गौ प्रधान और कृषि प्रधान देश था और हमारी कृषि गौधन के ऊपर निर्भर थी। हम उस काल के हैं, कह सकते हैं। आप लोग सोचेंगे लगता है 200-500 साल का आदमी है क्या? नहीं नहीं, 49 ईयर्स। पर मैंने वो दिन देखा है। गौधन। और जिस ब्रज में हम बैठे हैं, इस ब्रज में जिन श्री कृष्ण की कथा ही सुन रहे हो, उनके पिता नंद बाबा 9 लाख गैयाओं के स्वामी हैं। 5 मर्सिडीज के, 7 बंगलों के, किसान विकास पत्र के, उसके मालिक नहीं है। 9 लाख। और राधा रानी थोड़ी कभी कभी हावी हो जाती हैं किशोरी जी, इसलिए क्योंकि वृषभानु जी 12 लाख गैयाओं के मालिक, तो थोड़ा सा राधा रानी कहते जरा संभल के। 3 लाख गैया ज्यादा है मेरे पिताजी के पास। ये मैं विनोद में कह रहा हूं। लेकिन 12 लाख गाय के स्वामी और 9 लाख गैयाओं के गोवंश के स्वामी। गैयाओं का अर्थ सिर्फ गैया मत समझ लेना, गोवंश, जिनको आज हम छोड़ दे रहे हैं सड़कों पर सड़ी सब्जियां खाने के लिए, और कसाई उठा के ले जाता है और फिर उन्हें समाप्त कर देता है। उन्हें गोवंश कहते हैं। बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा। मेरी इतनी स्थिति नहीं, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, पर व्यासपीठ से व्यास ही बोलते हैं। व्यासपीठ का विनम्र निवेदन, भारतवर्ष पुनः कृषि प्रधान, और कृषि भी गौवंश आधारित कृषि। पंजाब में हरित क्रांति, मैं 3-5 दिन से लगातार इस बात को कह रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। लोग कहेंगे कल भी यही सुना था, भात तो कल भी खाए थे, आज फिर ढकेल के आए होगे इतना, चावल दाल सब्जी। अभी शाम की फिर तैयारी चल रही होगी, शाम को क्या बनाएगी पराठे के साथ। शुभ विचार, शुभ वार्ता, श्लोक, चौपाइयां, शास्त्रवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी, ये सब निरंतर श्रवण करने की चीज है। एक दिन का नहीं है, एक बार नहीं, इट्स फॉर ऑलवेज, होल लाइफ, होल डे। मैं सत्य कहता हूं, भारतवर्ष में अगर पुनः गौरवशाली माता पिता अपने बच्चों को होमवर्क जैसे कराते हैं, बाकी चीज़ें जैसे कराते हैं, मोबाइल देते हैं खेलने के लिए, टीवी देते देखने के लिए, अगर घर में एक छोटा सा सत्संग प्रतिदिन करें तो कोई बुरे विचार उन बच्चों के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। प्रतिदिन अगर एक सत्संग उन्हें मिले बस। कैसे हो आप, इतने शॉपिंग करते हो, और आप भी देखते हो कि उन्हीं बच्चों से फिर आप स्वयं परेशान रहते हो। ये क्या तरीका है? माल खुद बना रहे हो और खुद ही उससे परेशान हुए जा रहे हो। क्योंकि उस दिन मैं आपको भी दोष नहीं देता, क्योंकि आप भी तो मैकोले की ही शिक्षा के परिणाम हैं। आप भी तो इसी भारतवर्ष में पढ़े हैं, इसी कॉन्वेंट के हैं। तीसरी पीढ़ी है जो बर्बाद हो चुकी है।